कम था और आज दिन में पूरा भर गया है। पूरा भर गया। तो महाराज जी ये पूरा जो ये ग्राम जो है, ग्रामवासी जो है, इनका मकान वगैरह सब डूब जाता है? जी, पूरा डूब जाता है। हाँ। यहाँ आने जाने को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। और किसी तरह से ठोकर कोई लगना सुविधा भी नहीं मिलती अति है। आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कटान नदी कर रही है, कटान करेगी। नमस्कार साथियों, मैं अभी हूँ गांव के लिए सिद्धपीठ रामा मऊ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी का विकराल रूप, और हमारे जस्ट बगल में श्री रामा मऊ का मंदिर है। भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी, शिव जी का भी मंदिर है वहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे आए थे बाढ़ का जायजा लेने के लिए, यानी कि बाढ़ की स्थिति देखने के लिए। चूंकि निरंतर जो है वो घाघरा नदी है, हमारे जस्ट पीछे है सरयू नदी, और इनका जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है। आज अभी हमारे यहाँ पे श्री रामा मऊ मंदिर पे जो पुजारी हैं वो हमको बता रहे थे कि ये जो पानी है अभी जो दिख रहा है, ये पानी धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है तो पानी जो है वो गांव में प्रवेश कर रहा है। अब क्या है कि जो पुजारी हैं यहाँ पे वो हमको बता रहे थे कि ये जो अभी जलस्तर इतना बढ़ गया है, ये सुबह तक ये पानी नीचे था, यानी कि नाव वगैरह जो थी वो समझ लीजिए जो नाव अभी वहां पे है उसके पानी नीचे था। लेकिन ये दिन में ही ये जो है जलस्तर जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब रात में हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी पानी और बढ़े, चूंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, बहाव बहुत ज्यादा है। और हमारे जस्ट पीछे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो गोला हाजीपुर पुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो उसका निर्माण कार्य जो है वो काफी लंबे समय से बाधित है। और इसी पुल की चर्चा यहाँ के जो भी लोकल पत्रकार हैं वो करते रहते हैं, और मैं भी करता रहता हूँ। अभी हालिया में मैंने यहाँ के बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, जो अभी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री केंद्र सरकार में बने, उनसे भी मैंने पूछा इस पुल को लेकर के। हमेशा यहाँ के नेताओं से चर्चा हो रही है, लेकिन इस पुल पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी चुनाव के पहले कमलेश पासवान ने कहा था कि हम इस पुल का निर्माण कराएंगे, और चुनाव जीत गए। फिर मैंने उनसे एक बयान लिया, उसमें उन्होंने कहा कि अभी बरसात के बाद शायद इस पे काम प्रारंभ हो जाए। लेकिन ये पुल जो है वो अधर में लटका हुआ है, कुछ खंबे वगैरह इसके कंप्लीट हैं, कुछ ऐसे ही पड़े हैं, एक आध दो खंबे अभी बनने बाकी हैं। कुछ जगह तो वो जो रखा जाता है पुल के ऊपर, उसको क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, एक तरीके से वो रखा गया उस पे। बाकी इस पुल की चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं। और बात अभी बाढ़ की हो रही है, तो बाढ़ जो है वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे ठोकर ही कहते हैं उसको, वो लगवाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो कटान जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है, नदी जलस्तर बढ़ रहा है तो कटान हो रही है। अब कटान होगी तो गाँव के लिए भी खतरा है, चूंकि यहाँ पे आबादी अधिक है, और बहुत पुराना 350-400 साल पुराना मंदिर भी है ये श्री रामा मऊ का। तो यह एक विकट परिस्थिति हो सकती है, चूंकि यहाँ पे ठोकर लगे नहीं है, और यहाँ पे ठोकर लगना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, चूंकि कटान नदी कर रही है, कटान करेगी। तो ये गांव के लिए खतरा है, यहाँ पे अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए खतरा है, चूंकि यहाँ पे मवेशी है, आम जनमानस है, ये सभी लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम अभी जानेंगे यहाँ पे श्री रामा मऊ मंदिर में जो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे कि सुबह तक जलस्तर कहाँ था, और ठोकर को लेकर के जो पत्थर लगा दिया जाता है ताकि मिट्टी की कटान ना हो सके, पत्थर से टकरा के पानी उधर चला जाए। तो उसके लिए कभी यहाँ पे कभी किसी मंत्री विधायक ने इसको अपने संज्ञान में लिया कि नहीं लिया, और महाराज जी ने कभी संज्ञान दिया कि नहीं दिया। तो मंदिर के महंत जी हमारे साथ हैं, महंत जी से जानेंगे कि महंत जी ये जलस्तर जो घाघरा नदी का है जी, अभी ये कब से बढ़ना शुरू हुआ है? कल रात से बढ़ना शुरू हुआ है जी, और सुबह तक कम था और आज दिन में पूरा भर गया है। पूरा भर गया। तो महाराज जी ये पूरा जो ये ग्राम जो है, ग्रामवासी जो है, इनका मकान वगैरह सब डूब जाता है? जी, पूरा डूब जाता है। हाँ। यहाँ आने जाने को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। और किसी तरह से कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। यहाँ पे नेता होता जो सांसद विधायक हैं, कभी महाराज जी देखने आते हैं? आज तक कभी नहीं आए हैं। हाँ। हमारे करवास में 4 साल करीब हो चुका है। अच्छा। कभी नहीं आए हैं, यहाँ लोग झांकने तक नहीं आते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर पानी और बढ़ेगा तो कटान होगी तो इधर सब खतरा हो सकता है जी। यहाँ तक पानी आ जाता है भैया। अच्छा, यहाँ तक पानी आ जाता है, तो ठोकर तो मेरे हिसाब से यहाँ भी लगना चाहिए महाराज जी, अगर गांव को बचाना है तो। एक ठोकर यहाँ इस गांव से थोड़ा सा करीब है, हाँ, वहाँ पे लगना चाहिए, वहाँ पे लगना चाहिए।
तो ये जलस्तर मेरे हिसाब से भी और बढ़ेगा शायद, जहां जी। तक अब शायद बढ़े, हाँ। हमको भी नहीं पता है, लेकिन तो बढ़ेगा ज़रूर। बढ़ेगा जरूर। जी। तो ये ग्रामवासी परेशान हो जाते जी, होंगे। परेशान अभी भी हैं, जाने के लिए रास्ता भी आज तक रास्ता नहीं बना है एक उनको जाने के लिए। ये टाउन में आता है, जी, टाउन में है, वार्ड नंबर 14 है। वार्ड नंबर 14 है, जी। फिर अभी तक रास्ता नहीं बना है। जी। जैसा महाराज जी बता रहे हैं कि रास्ता तक ग्रामीणों के लिए नहीं है, चाहे नदी, अभी तो नदी का जलस्तर बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि रास्ते आने जाने में जो सुविधा है वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, सुविधा नहीं हो पा रही है, मुश्किल हो रही है, असुविधा हो रही है। लेकिन महाराज जी बता रहे हैं कि जब पानी नहीं होता है, जलस्तर नहीं बढ़ा रहता है, नदी नीचे रहती है, यानी कि सूखे के समय में भी ग्रामवासियों के लिए, हालांकि ये नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, और फिर भी यहाँ पे रास्ता नहीं है। यह है गोला नगर पंचायत की स्थिति। ये विस्तृत क्षेत्र है, अभी हालिया में गोला नगर पंचायत का विस्तारण हुआ था, विस्तृत हुआ था, और महाराज जी बता रहे हैं कि ये मैरूंड हो जाता है गांव जब जलस्तर ज्यादा बढ़ता है। देख सकते हैं नदियों में वेग है, पूरा पूरा आवाज सुनाई दे रहा है, मुझे शायद आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा जो वेग है पानी के चलने का, क्योंकि जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे सुविधाएं जो है वो बिल्कुल नदारद हैं। यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि ये अभी नवनियुक्त महाराज जी यहाँ पे हैं, पुजारी हैं, तो 4 साल से यहाँ पे जो बाढ़ वगैरह आती है, यहाँ पे विधायक, सांसद या भी कोई भी झांकने ताकने वाला नहीं है। ग्रामवासी बाढ़ आती है तो परेशान होते हैं, फिर किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, फिर बाढ़ के घटने का इंतजार करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ आर्यावर्त न्यूज़ 24 से।